एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 7 का हिंदी का चैप्टर नंबर 7 जो है पापा खो गया। ये जो नाटक है, ठीक है। तो देखिए, नाटक में जो पात्र होते हैं वो कौन कौन है। पहला है बिजली का खंभा, दूसरा है पेड़, तीसरा है लेटर बॉक्स, तीसरा है कौवा, चौथा है नाचने वाली, पांचवा है लड़की, एक छोटी सी लड़की है, और अंतिम में है एक आदमी, ठीक है। तो देखिए सीन जो है, कैसा सीन है सो देख लेते पहले कि सड़क है, रात का समय है, ठीक है, रात का समय है और सड़क है। समुद्र के किनारे फुटपाथ पे वहीं पर एक बिजली का खंभा भी है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर है, ठीक है। पोस्टर पर नाचने वाली की भंगी में एक औरत की आकृति, मतलब नाच की मुद्रा में एक औरत की आकृति फिगर छपी हुई है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, मतलब धीमे धीमे समुद्र से जो हवा बहती है वो हवा बह रही है और दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही है, ठीक है। ये है दृश्य नाटक का। तो चलिए देखते हैं जो पात्र होते हैं वो क्या क्या बात करते हैं, क्या क्या होता है इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहला है खंभा। जम्हाई रोकते हुए, राम राम, रात बहुत हो गई है, ये खंभा बोलता है ना। तो देखिए आगे पेड़ बोलता है, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा बोला, दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत ही जाता है। पेड़, लेकिन रात को बहुत बड़ी बोरियत होती है। खंबा बोला, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। खंबा बोलता है कि बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज़ हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब पेड़ को जो खंभा है उसको क्या करना पड़ता है, बल्ब को कसकर पकड़े रहना, बराबर एक टांगों पर खड़े रहना पड़ता है, ठीक है। जो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इसे तो अच्छा था। आगे खंभा बोलता है, इससे लगता है इसे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म, बल फेंक दूर कहीं भाग जाने का जी चाह होता है, ठीक है। ये खंभा बोलता है। देखिए आगे पेड़ क्या बोलता है। देखिए ये जो है ये लेटर बॉक्स है। देखिए ये मंच सजा हुआ है, लोग बहुत देख रहे हैं सारे, और ये नाटक किए जा रहे हैं ना। तो आइए मज़ा लेते हैं हम लोग भी नाटक का। अब पेड़ देखिए बोलता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली कहीं गिरी भी थी, वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। मतलब पेड़ के ऊपर क्या हुआ था, एक बार बिजली गिर गई थी तो वहाँ पे गड्ढा हो गया था। ये बात बोल रहा है पेड़ खंबे से। खंबे महाराज, अब जब भी कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की यादें हो आती है और अंग थर थर काँपने लग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए खंबा बोलता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा। देखिए जो खंबा होता है अक्सर लोहे का बना होता है, इसीलिए बोल रहा है कि मैं लोहे का बना हूँ, शुक्र है कि मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ जस का तस, ठीक है। लंबी सांसें, लंबी ठंडी सांसें छोड़कर, छः चुंगनी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है, ठीक है। छः चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी, मतलब बहुत छः चुंगी, ठीक है, मतलब बहुत कम तनख्वाह की नौकरी भी एक नौकरी है, ठीक है। देखिए आगे पेड़ बोलता है, अपने पत्तों को कोट पहनकर मुझे सर्दी तो नहीं लगती, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, ठीक है। अपने पत्तों का कोट, ठीक है, पेड़ बोल रहा है कि अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप तो नहीं लगती, तो भी मुझसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ, लेकिन मैं जो तुमसे बहुत पहले से खड़ा हूँ मैं यहाँ पे, पेड़ बोलता है खंबा से। यहाँ मेरी जन्म हुई इसी जगह, तब सब कुछ कितना शांत था, बहुत शांत, सॉरी, अलग था। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे जो अभी तुम देख रहे हो। आसपास में जो जितना भी ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग देख रहे हो, घर देख रहे हो, वो नहीं थे पहले जब मेरा जन्म हुआ था। यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा पोस्टर और इसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी।
सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया था सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम तो शुरू शुरू में मुझसे बात बोलते ही नहीं थे, मतलब बात ही नहीं करते थे। मैंने बहुत सा बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहाँ ही कायम रही। मतलब बोल रहा है बहुत ज़्यादा अकड़ था खंभे में ना। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई है। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है, मतलब अकड़ू है पेड़ भी, ठीक है। तो देखिए खंभा बोलता है, और एक दिन जब आधी पानी में बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा था, मतलब गिर गया था पेड़ के ऊपर खंभा। देखिए पेड़ बोलता है, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंभा बोलता है, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया था। मतलब कहीं भी खंभे गिरते हैं पेड़ पे तो आग जरूर लग जाता है ना, बिजली का होता है तो। वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई, ठीक है। किसी से दोस्ती होती है तो अचानक ऐसी होती है। आगे देखिए पेड़ बोलता है, हवा आज भी बहुत है। हवा आज भी बहुत है, लेकिन तुम आजकल नहीं गिरते मेरे ऊपर, ठीक है। देखो दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। देखिए अब फिर दृश्य चेंज होता है। दोनों क्या होते हैं, चुप हो जाते हैं। बात कर रहे थे तो चुप हो जाते हैं। हवा की आवाज़ आती चलने की, कुत्ते का भौंकना भी आवाज़ आता है, और पोस्टर पर जो नाचने वाली औरत थी वो टेढ़ी हो जाती है। उसके घुंघरू बजते हैं, ठीक है। और फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। थोड़ी सी टेढ़ी होती है और फिर से जैसे पहले थी वैसी हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। देखिए लेटर बॉक्स का अब एंट्री होता है, और लेटर बॉक्स क्या करता है, कुछ दोहे का चरण या लाइन गुनगुनाता है और चुप हो जाता है। अब देखिए कौवा का बारी आता है। बोलता है कौवा, पेड़ के पीछे से झांक कर, काँव काँव, ठीक है, ऐसा बोलता है, काँव। कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है। देखिए जो लेटर बॉक्स जो दोहे का चरण पढ़ रहा था उससे क्या हुआ था, कौवा का नींद खुल गया था ना। तो बोलता है कि इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, कौन है वो, जरा भर चैन नहीं है इन्हें, ठीक है। आगे देखिए लेटर बॉक्स बोलता है, हूँ मीठी आवाज़ में नहीं गा तो क्या इस कोए जैसी कर्कश काँव काँव करे। कहता है जरा भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। ये लेटर बॉक्स करता है ना। लेटर बॉक्स क्या करता है, पेट में, अपने पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है और धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। उसे उसमें से कागज़ निकाल कर रोशनी में पढ़ने लगता है, ठीक है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है यहाँ पे। देखिए अब बोलता है, खोलता है और चिट्ठी को और पढ़ता है। यह किसकी चिट्ठी आ पड़ी है, हेड मास्टर। ओ हेड मास्टर, ठीक है। क्या कहता है श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। देखिए कहता है कि जो आपका लड़का जो परीक्षित है, जिसका नाम, वो पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रखकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या होगा। ये लेटर बॉक्स पढ़ता है, कहता है लेटर को पढ़कर, बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। ये बोलता है लेटर बॉक्स, ठीक है। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे आखिर क्यों। मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना कि हेडमास्टर थोड़ा सा खड़ूस होते हैं ठीक है। आगे चलते पढ़ते हैं चैप्टर को। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। एक पत्र पढ़ा और दूसरा निकालता है, ये किसका है, और कहता है ये किसका है। देखिए खंभा अब बोलता है, क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ रहे हो। देखिए खंबा बोलता है कि क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ रहे हो। देखिए यहाँ पे लालताऊ जिसको बोला है, लेटर बॉक्स को बोला जा रहा है ना। लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी, चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियाँ मेरी ही तो कब्जे में होती है, मतलब मैं चोरी क्यों करूँ, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। अब देखिए पेड़ बोलता है, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ के पढ़ते रहो। हे पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। देखिए अब आशंका जताता है कि अगर
तुम्हारे कब्जे में चिट्ठियाँ हैं तो इसका मतलब तो ये नहीं कि तुम सारे की चिट्ठियाँ पढ़ते रहो। ये पेड़ बोलता है लेटर बॉक्स को। अगर पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो देखिए लेटर बॉक्स कहता है, चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी यहाँ रात दिन बैठकर दिखाएं तब पता चले। ठीक है, परसों वह पोस्ट मास्टर मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी जमाई आई कि रोक ही नहीं रुकी। ठीक है, जमा ही लेता है और देखता ही रह गया। मतलब जो पोस्ट मास्टर वो देखता ही रह गया जब मैं जम्हाई ले रहा था। चिट्ठिया का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना हुआ, लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती है एक जगह बैठे बैठे। देखिए क्या कर रहा है कि जब वो चिट्ठी पिछले परसों, ठीक है, परसों जब चिट्ठी निकाल रहा था तो मुझे इतनी ज़ोर से जमाई आई कि वो देखता ही रह गया और जल्दी जल्दी में चिट्ठी का बंडल बनाया और चला गया। देखिए मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। ठीक है, मतलब बोर हो जाता होगा तो इसीलिए वो चिट्ठियाँ खोल के पढ़ लेता है। ठीक है, ये गलत बात है लेकिन वो पढ़ता था। देखिए अगला है पेड़। अगले पेड़ बोलता है लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालता उसे ही पढ़ना चाहिए, वो प्राइवेट होती है प्राइवेट। ठीक है, मतलब प्राइवेट होती है, प्राइवेट चिट्ठी को पढ़ना नहीं चाहिए ना, दूसरे की चिट्ठी को। आगे देखिए लेटर बॉक्स कहता है मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकाल देता हूँ, वह मुझे तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। मतलब अपना जो पढ़ता है चिट्ठी, वो किसी की बात दूसरे को नहीं कहता था लेटर बॉक्स, इसीलिए। ठीक है, आगे देखिए पेड़ कोई आ रहा है। ठीक है, पेड़ बोलता है कोई आ रहा है लगता है। अब देखिए फिर से जो सीन होता है, दृश्य होता है, वो चेंज हो जाता है। देखिए क्या क्या होता है, देखिए सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाला का संतुलन फिर से बिगड़ता है, मतलब टेढ़ी हो जाती फिर से, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तंभ हो जाती है, चुपचाप एकदम शांत। तेज़ हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की भी है साथ में लाया। ठीक है, देखिए ये जो है सीन है। ठीक है, आप लोग ध्यान में देखिएगा, फिर से एक बार देख लेते हैं हम कि सब चुप हो जाते हैं, तम सन्नाटा। पोस्टर पर बनी नाचने वाला का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर, मतलब एकदम शांत हो जाती है। तेज़ हवा की भनभनाहट, मतलब हवा की तेज़ आवाज़ आती है। भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई एक लड़की आती है। अब देखिए इन दोनों का इनका संवाद कैसा होता है सो देखते हैं। देखिए आदमी बोलता है मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। ठीक है, क्या बोलता है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती है। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से एक लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है बेचारी, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, क्या बोला उसने कि मैं बच्चे उठाने वाला हूँ और इस लड़की को उठाई हूँ, अब बेहोशी की दवा दिया हूँ, इसलिए वह उठेगी भी नहीं अभी। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। मतलब वो लाया बच्ची को तो उसको भूख लग गया और अब इंतज़ाम करेगा भोजन का। देखिए आगे बोलता है तो ऐसा किया जाए, इसे कहीं लेटा कर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन ही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा रात हो गई है, अब यहाँ कोई नहीं आ पाएगा। देखिए ये जो है ये व्यक्ति है, ये जो अपने कंधे पर बच्ची को ली हुई है। ठीक है, जो आगे देखते हैं फिर से सीन चेंज होता है। और देखिए पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है, इधर उधर ज़रा चौकस होकर देखता है, मतलब देखता है इधर उधर, अब फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है, मतलब अपने खाने की तलाश में निकल जाता है। अब देखिए खंभा बोलता है पेड़ से, पेड़ राजा दाल में कुछ काला नज़र आता है। अब देखिए धीरे धीरे बात करता है कि पेड़ राजा दाल में कुछ काला नज़र आता है। पेड़ बोलता है वह ज़रूर बुरा आदमी है, कोई और एक लड़की तो छोटी सी है। ठीक है, और यह लड़की तो छोटी सी है। अब फिर से लेटर बॉक्स बोलता है वह उसे कहीं से उठा लाया है मैंने सुना है, मतलब वो बोल रहा है कि वह कहीं से उठा लाया है मैंने सुना है। अब देखिए पेड़ बोलता है कौवे को जगाते हुए, कोई ये जाग ना जाग जाग न जाग, कौवे को बोलता है। ठीक है, पेड़ बोलता है कौवा दिन हो गया है क्या,
पेड़ नहीं नहीं दिन नहीं हुआ है, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। मतलब ज़्यादा शोर मत मचाओ, लड़की उठ जाएगी तो वो रोने लगेगी, चिल्लाने लगेगी। कौवा बोलता है आलस से उठते हुए, आँख पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया 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 कहकर चला जाता है। ठीक है, आगे देखिए, खंभा भयंकर ही भयंकर। क्या बोलता है खंभा? भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखता है, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। मतलब बच्ची जो है बहुत प्यारी है, कौन जाने ये किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए, 5 सीटें ने सुई को उठा लिया, कहीं से चील जैसे चूहा उठा लेती है, वैसे जैसे चील जैसे चूहा को उठा लेती है वैसे ही उठा लिया सोते हुए बच्ची को। खंबा बोलता है मैं भी देखना चाहता हूँ इसे इसे पर मुझे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? अब देखिए जो खंबा है वो बोलता है कि मुझे भी देखना है, लेकिन मुझसे झुका ही नहीं जाता। अब लीटर बॉक्स से पूछता है लाल ताऊ अभी भी वो सो रही है क्या वो? ये लड़की के बारे में पूछ रहा है ना खंभा। ठीक है, देखिए लेटर बॉक्स बोलता है हाँ हाँ खंबे महाराज ये अभी भी सो रही है। कौवा देखिए आकर आँख मुँह धोने गया था ना, तो कौवा आकर देखे कौन उठा लाया, किससे, बोलो अब बोलता है कि कौन उठा लाया है और किसे उठा लाया है, अब मुझको समझाओ। देखिए पेड़ बोलता है इसे इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर अच्छा ये लड़की और वो दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? अब बोलता है कि अच्छा ये लड़की है और ठीक है, लेकिन ये दुष्ट आदमी है कहाँ जो इसको उठा कर लाया है? कौवा बोलता है ना। खंबा देखिए बोलता है जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। अब वो क्या बोलता है कि जो आदमी लाया दुष्ट आदमी उठाकर इसे, वो खाने की तलाश में गया है, उसे भूख लगी थी। लेटर बॉक्स बोलता है थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पीटा। और यह खिलौने सी बच्ची गला रूंध जाता बोलते बोलते, नहीं नहीं ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। देखिए कौवा बोलता है हाँ सच, आजकल दोस्त लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। ये कौवा बोलता है, मतलब यहाँ वहाँ जाता है कौवा तो देखता है। देखिए आगे है पेड़ बोलता है मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। पेड़ बोलता है कि हम लोग ये काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स फिर से बोलता है पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? लेकिन ठीक है, सब लोगों का बात ठीक है, लेकिन ये काम होगा कैसे, इसको ले जाने नहीं देंगे कैसे? देखिए खंबा बोलता है होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मज़े से इस बच्चे को उठा ले जाने दे। बोलता है खंबा कि होगा कैसे मतलब, हम दुष्ट को मज़े से इस बच्चे को उठा ले जाने दे, ऐसा हो नहीं हो सकता ना। कौवा बोलता है वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। अब बोलता है कि वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। ऐसे शब्द का देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, प्रतिबिंब है कि ऐसे शब्द का कोई अवैधानिक है समाज के अर्थात प्रतिबिंबन के लिए लेखक कई बार ऐसे शब्द का प्रयोग साहित्य में करते हैं, किंतु इसे व्यवहार में नहीं लाया जाना चाहिए। ठीक है, ये जो शब्द हैं, ठीक है, ऐसा जो हम लोगों का मिला हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं नाश पीटे। ठीक है, नाश पीटे मतलब इसका मतलब दूसरा कुछ होता होगा, गाली वगैरह। ठीक है, तो ऐसा लेखक उपयोग करते हैं अपने साहित्य में। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ, अगले पार्ट में मिलते हैं इस वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद।